राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर का नाम है पर्सनल कंप्यूटर के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के विकास ने माइक्रो कंप्यूटर को जन्म दिया। 1981 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया, जिसे IBM PC कहा गया है। IBM का निर्माण कब किया गया है? 1981 में, और माइक्रो प्रोसेसर का 1970 में। बाद में बनने वाले PC IBM PC कॉम्पेटिबल कहलाए, अर्थात वे कार्य और क्षमता में IBM PC जैसे ही हैं तथा उन पर भी सभी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं जो IBM PC पर चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बनाया गया डिजिटल कंप्यूटर है, जिस पर एक बार में एक ही व्यक्ति सिंगल यूजर कार्य कर सकता है। जैसे हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं वो सिंगल यूजर है। इसे ऑफिस कार्य, डाटाबेस तैयार करने, ईमेल भेजने, इंटरनेट से जुड़ने, वीडियो गेम खेलने, संगीत व चलचित्र देखने आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को मॉडेम तथा संचार माध्यम द्वारा नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में प्रचलित पर्सनल कंप्यूटर को मदरबोर्ड की डिजाइन के आधार पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: PCAT पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर PCATX पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। पहले हम लोग मॉडेम का यूज़ करते थे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क को जोड़ने के लिए, लेकिन उसमें मॉडेम एक आता था और उसके बाद उसमें सिम डाला जाता था और उससे कनेक्ट किया जाता था। लेकिन आजकल वो सब नहीं होता है, वाईफाई से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और फिर नेटवर्क का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। PC के घटक, पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। वर्तमान PC के आवश्यक घटक है: सिस्टम यूनिट, मॉनिटर या वीडियो, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क। मल्टीमीडिया के प्रयोग के कुछ आवश्यक घटक: CD-ROM, स्पीकर, माइक, मॉडेम, वेबकैम। PC के कुछ ऐच्छिक घटक है: प्रिंटर, फ्लॉपी ड्राइव, स्कैनर, जॉयस्टिक। कंप्यूटर को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए घटक है UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, CVT, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सिस्टम यूनिट यह PC का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। PC के अन्य सभी घटक इसी से जुड़े रहते हैं। बाह्य संरचना के आधार पर यह दो प्रकार का होता है: डेस्कटॉप टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का चौकोर बॉक्स टेबल पर पड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके ऊपर रखा जाता है। पावर टाइप, इसमें सिस्टम यूनिट का बॉक्स टेबल पर सीधा खड़ा रहता है तथा मॉनिटर उसके बगल में रखा जाता है। वर्तमान में यह अधिक प्रचलित है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि स्क्रीन बीच में रखा हुआ है, जिसमें हम लोग स्क्रीन दिखाता है मॉनिटर, और उसके बाद सिस्टम यूनिट जो बड़ा सा है वो स्पीकर दोनों साइड रहता है, कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। कंप्यूटर कैबिनेट प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना एक बक्सा होता है। कंप्यूटर कैबिनेट कैसे बनाता है? प्लास्टिक या फिर एल्युमिनियम से। कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के सभी घटक इसी केस के अंदर स्थापित किए जाते हैं। यह सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करता है। सिस्टम यूनिट के मुख्य घटक, मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। पावर सप्लाई, इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट AC सप्लाई दी जाती है, जिसे यह कंप्यूटर में प्रयोग के लिए ±5 वोल्ट और 12 वोल्ट DC सप्लाई में बदल देता है, डायरेक्ट करंट। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को 5 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, जबकि इसके मोटर, पंखे आदि को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों को 5 दी जाती है और इसके जो मोटर पंखे होते हैं उसके 12 दी जाती है। यह कंप्यूटर को उच्च व निम्न वोल्टेज की गड़बड़ियाँ से बचाता है। इसे वायु के सहारे ठंडा, एयर कूल्ड करने के लिए बिजली का एक पंखा, फैन लगा रहता है। आजकल SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। SMPS का
फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर भी। यह एक चिप होता है जो कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों का नियंत्रण तथा समन्वय करता है। कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इसमें कंट्रोल यूनिट तथा अंकगणित गणनाओं और कुछ लॉजिकल कार्यों के लिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अंकगणित गणनाओं के लिए क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू रहता है। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जैसे सेमीकंडक्टर, रजिस्टर तथा कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर ही निर्मित होते हैं। मैथ को प्रोसेसर गणित के कार्यों को करने तथा सीपीयू की सहायता के लिए मैथ को प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। नए माइक्रो प्रोसेसर में इसे अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो पहले से ही रहता है। रैम चिप सिस्टम यूनिट के मदरबोर्ड पर रैम चिप लगाने के खाके बने रहते हैं, जिनमें आवश्यकता अनुसार रैम चिप लगाए जा सकते हैं। यहाँ कार्य के दौरान डाटा व प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। रैम में डेटा जो है अस्थायी तौर पर रखा जाता है। उसमें अगर बिजली चली गई तो फिर उसके साथ साथ डेटा भी चला जाता है। रोम निर्माण के समय ही इसमें डाटा डालकर पीसी के मदरबोर्ड पर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। इस चिप में ऐसे डाटा और प्रोग्राम रखे जाते हैं जिनकी आवश्यकता पीसी को चालू करते ही पड़ती है। इसे बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सॉफ्टवेयर स्थायी रोम चिप में स्टोर किया जाता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहाँ पे रहता है? रोम चिप में। वीडियो डिस्प्ले कार्ड दृश्य तथा चित्र ग्राफिक्स को मॉनिटर पर दिखाने के लिए यह कार्ड मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। वीडियो डिस्प्ले कार्ड की वजह से ही हम लोग मदरबोर्ड ये कंप्यूटर पर वीडियो और चित्र देख सकते हैं। इसमें वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर एसवीजीए सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे का प्रयोग किया जाता है। वीजी का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे और एसवीजीए का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। साउंड कार्ड मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं को विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड को मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। साउंड कार्ड का उपयोग क्यों होता है? मल्टीमीडिया में ध्वनि के डिजिटल सूचनाओं जो होता है उसको विद्युत संकेतों में बदलने के लिए इस कार्ड का उपयोग जो होता है मदरबोर्ड पर बने खाके में लगाया जाता है। बाहरी स्पीकर एक्सटर्नल स्पीकर इसी कार्ड से जुड़ा रहता है। कंप्यूटर में बना मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट साउंड कार्ड को संगीत उपकरणों से जोड़ता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड यह कार्ड फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क ड्राइव की मोटरों तथा उनसे डाटा के आने जाने पर नियंत्रण के लिए मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। आउटपुट एडाप्टर कार्ड यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का कार्य करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। आउटपुट एडाप्टर का क्या काम है? यह मेमोरी तथा आउटपुट डिवाइस मॉनिटर व प्रिंटर के बीच समन्वय का काम करता है। यह बाइनरी डाटा व सूचना को मॉनिटर या प्रिंटर के समझने योग्य बनाता है। स्पीकर सिस्टम यूनिट के अंदर कुछ ध्वनि संकेत उत्पन्न करने के लिए स्पीकर लगा रहता है। टाइमर यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है तथा घड़ी की तरह कार्य करता है। इसे एक बटन बैटरी से सप्लाई दी जाती है ताकि कंप्यूटर बंद हो जाने पर भी घड़ी कार्य करती रहे। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड पर किसी अन्य उपकरण को जोड़ने या भविष्य में प्रयोग के लिए खाने बने रहते हैं जिन्हें एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर सिस्टम को विस्तारण क्षमता प्रदान करता है। पीसीआई पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट यह कंप्यूटर मदरबोर्ड पर बना स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है या डिवाइस को कंप्यूटर मेमोरी से जोड़ता है। पीसीआई क्यों लगाया जाता है? इसमें जो स्लॉट बना रहता है उसमें नेटवर्क ग्राफिक्स या साउंड कार्ड लगाया जाता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यह कंप्यूटर तथा उसके किसी उपकरण डिवाइस के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है जो कि इस व्यवस्था द्वारा लगभग सभी कंप्यूटर उपकरण जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, द्वितीयक मेमोरी आदि को सीपीयू से जोड़ा जा सकता है, अतः इसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसी कारण आजकल पर्सनल कंप्यूटर में एक से अधिक यूएसबी पोर्ट होते हैं।
इसकी मुख्य विशेषता यह है कि कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी नए डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़कर उसका प्रयोग किया जा सकता है। इसे प्लग एंड प्ले का गुण कहा जाता है। यूएसबी को प्लग एंड प्ले का गुण भी कहा जाता है। सीमॉस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सीमॉस चिप मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर मदरबोर्ड पर स्थापित किया जाता है। इसके साथ बटन के आकार का एक बैटरी लगा रहता है जो कंप्यूटर बंद होने पर भी सीमॉस चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता है। एजीपी बस एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। एजीपी बस का प्रयोग त्रिविमीय चित्रों 3 डायमेंशनल पिक्चर ग्राफिक्स तथा चलचित्रों मोशन वीडियोज़ के लिए किया जाता है। यह उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। एजीपी का उपयोग क्यों किया जाता है? 3D डायमेंशनल पिक्चर या फिर मोशन वीडियोज़ के लिए। हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर का एक मुख्य घटक है। यह एक प्रमुख सहायक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम को संग्रहित रखता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बड़ी होती है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तथा डाटा और सूचनाएं हार्ड डिस्क में ही स्टोर की जाती है। यह एक स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा नष्ट नहीं होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से हार्ड डिस्क में संग्रहित डाटा को पढ़ा जा सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की सहायता से जो हार्ड डिस्क में संग्रहित डेटा रहता है उसको पढ़ा जा सकता है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा या फिर सॉफ्टवेयर भी स्टोर किया जा सकता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के भीतर रखा जाता है तथा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर कहा जाता है। विंचेस्टर डिस्क किसे कहते हैं? जो पर्सनल कंप्यूटर रहता है उसमें हार्ड डिस्क तथा हार्ड डिस्क ड्राइव को एक यूनिट की तरह एक प्रदूषण रहित डिब्बे में सील बंद कर दिया जाता है जिसे विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त हार्ड डिस्क की स्टोरेज क्षमता जीबी गीगाबाइट में आंकी जाती है। हार्ड डिस्क की क्षमता गीगाबाइट में मापी जाती है। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक पोर्टेबल चुंबकीय मेमोरी डिवाइस है जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में डालकर पढ़ा जा सकता है। उसके डाटा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा नया डाटा स्टोर किया जा सकता है। नए मेमोरी डिवाइस के आविष्कार में पर्सनल कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कम हो रहा है। सीडी ड्राइव। सीडी या फिर सीडी ड्राइव पर्सनल कंप्यूटर का एक अभिन्न अंग बन गया है। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क तथा डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के ही रूप है। इन्हें सीडी डीवीडी ड्राइव में डालकर स्टोर की गई सूचना को पढ़ा जा सकता है। आजकल इसका उपयोग मतलब ना के बराबर ही हो रहा है। सीडी ड्राइव की गति को एक नंबर और उसके बाद अक्षर x से दर्शाया जाता है जैसे 8x 56x आदि। सीडी डीवीडी के डाटा में परिवर्तन करने या नया डाटा स्टोर करने के लिए लिखने योग्य ड्राइव का प्रयोग किया जाता है जिसे सीडी डीवीडी राइटर कहते हैं। चूँकि डीवीडी नई किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है अतः डीवीडी ड्राइव सीडी के डाटा को पढ़ सकता है परंतु सीडी ड्राइव डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता है। इसमें क्या डिफरेंस है कि डीवीडी जो होता है नए किस्म का ऑप्टिकल डिस्क है इसलिए वो जो है सीडी के डाटा को पढ़ सकता है, लेकिन सीडी है वो डीवीडी के डाटा को नहीं पढ़ सकता है। अपने विशाल स्टोरेज क्षमता 650 MB या अधिक है। कारण सीडी डीवीडी का उपयोग वीडियो डाटा तथा चलचित्र मोशन पिक्चर को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर मनोरंजन का एक बेहतर साधन बनता जा रहा है। मॉनिटर पर्सनल कंप्यूटर में प्रयुक्त एक लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर कंप्यूटर में चल रहे कार्यों को दर्शाता है तथा उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में एनिमेशन, चलचित्र, मूवी, छायाचित्र, इमेज, रेखाचित्र, ग्राफिक्स तथा वीडियो आदि के लिए मॉनिटर का होना आवश्यक है। कीबोर्ड पर टाइप किया जाने वाला डाटा भी मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बढ़ते प्रचलन के कारण मॉनिटर के बिना पर्सनल कंप्यूटर की कल्पना बेमानी है। आजकल पर्सनल कंप्यूटर के लिए LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर का प्रयोग हो रहा है। LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। माउस यह एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर कैबिनेट के पिछले भाग में बने सीरियल पोर्ट द्वारा मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, के बढ़ते उपयोग ने माउस को एक लोकप्रिय इनपुट डिवाइस बना दिया है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में अक्षरों तथा अंकों, अल्फा न्यूमेरिक डेटा को डालने में किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग तथा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए कीबोर्ड का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। कीबोर्ड की सहायता से ही कंप्यूटर को ज़रूरी निर्देश भी दिए जाते हैं। माउस खराब हो जाने पर भी अगर कीबोर्ड को माउस की जगह प्रयोग किया जा सकता है। पर्सनल कंप्यूटर के साथ 104 बटन वाले क्वेटी की QWERTY कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रयोग होने वाले कीबोर्ड में कुछ विशेष बटन भी हो सकते हैं। कीबोर्ड को कंप्यूटर कैबिनेट के पीछे लगे PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। PS2 पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। स्पीकर, पर्सनल कंप्यूटर का प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ करने के लिए बाह्य स्पीकर, एक्सटर्नल स्पीकर का होना आवश्यक है। यह सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। इसके लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना ज़रूरी है। स्पीकर की क्षमता PMPO में मापी जाती है। स्पीकर की क्षमता किस में मापी जाती है? PMPO में। प्रिंटर, यह पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐच्छिक अंग है। यह हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा मॉनिटर पर प्रदर्शित होने वाले डॉक्यूमेंट या चित्र को कागज़ पर प्रिंट किया जा सकता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड पर जोड़ा जाता है। प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है और इसे प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पीछे बने पैरेलल पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग ग्राफ या चित्र को बाइनरी डाटा में बदलकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। स्कैनर का क्या उपयोग है? ग्राफ या फिर चित्र को बाइनरी डाटा में डालकर कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है, बाइनरी डाटा में बदलकर। मॉडेम, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। पीसी को टेलीफोन लाइन के सहारे नेट के साथ जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह टेलीफोन लाइन पर आने वाली एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में बदलकर कंप्यूटर को देता है। मॉडेम जो है एनालॉग संकेत होता है उसको डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर को देता है तथा कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में बदलकर लाइन पर भेजता है। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जो होता है डिजिटल संकेत को एनालॉग में बदलता है। मॉडेम को फ़ोन जैक की तरह दिखाई देने वाले नेटवर्क पोर्ट या मॉडेम पोर्ट के जरिए मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। इसका भी उपयोग अब ना के बराबर हो रहा है। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई बंद हो जाने पर कंप्यूटर अचानक बंद या ऑफ हो जाता है। इससे कंप्यूटर का हार्ड डिस्क खराब होने का खतरा बना रहता है तथा सेव नहीं किया गया डेटा भी नष्ट हो जाता है। इसे बचने के लिए UPS का प्रयोग किया जाता है। UPS में एक रिचार्जेबल बैटरी होती है जो कंप्यूटर को लगातार सप्लाई देती रहती है। इसे विद्युत सप्लाई से चार्ज किया जाता है। जब बैटरी की क्षमता कम होने लगती है तो UPS बीप की ध्वनि द्वारा संकेत देकर उपयोगकर्ता को कंप्यूटर बंद करने के लिए चेतावनी देता है। CVT कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसका प्रयोग घरेलू सप्लाई में होने वाले वोल्टेज के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए किया जाता है ताकि कंप्यूटर को एक समान बिजली मिलती रहे। सिस्टम यूनिट का अगला भाग फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, पर्सनल कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अगले हिस्से में होता है। CD/DVD ड्राइव, इसका प्रयोग CD/DVD में स्टोर की गई सूचना को पढ़ने या उसे लिखने के लिए किया जाता है। इसके साथ CD/DVD ट्रे को अंदर बाहर करने के लिए इजेक्ट बटन, आवाज़ नियंत्रण नॉब, वॉल्यूम कंट्रोल नॉब, हेडफोन के लिए जैक तथा CD/DVD के प्रयोग को दर्शाने वाले LED होता है। रीसेट बटन, कंप्यूटर को पावर सप्लाई बंद किए बिना फिर से चालू रीस्टार्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी की सूचना को पढ़ने उस पर नई सूचना डालने के लिए प्रयुक्त। इसमें फ्लॉपी को बाहर निकालने के लिए एक पुश बटन तथा फ्लॉपी के उपयोग को दर्शाने के लिए एक LED रहता है। पावर बटन, इस बटन द्वारा कंप्यूटर के पावर सप्लाई यूनिट को बिजली की सप्लाई चालू या बंद किया जाता है। इसके साथ एक LED रहता है जो पावर ऑन होने की स्थिति में जलता है। USB पोर्ट, USB पोर्ट के बढ़ते प्रयोग के कारण सिस्टम यूनिट के अगले भाग में एक या दो USB पोर्ट का जैक लगा जाता है। इसका प्रयोग पेन ड्राइव या कोई अन्य उपकरण जोड़ने के लिए किया जाता है। पिक्चर में आप देख सकते हैं।
फ्लॉपी ड्राइव, पावर बटन, पावर लाइट और रीसेट बटन। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग पावर सॉकेट होता है। सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट को सप्लाई से जोड़ने तथा मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से सप्लाई देने के लिए प्रयुक्त होता है इसे पावर सॉकेट। सीरियल पोर्ट डाटा को क्रमानुसार इनपुट करने वाले उपकरण को जोड़ने के लिए, जैसे माउस, मॉडेम आदि। सीरियल पोर्ट एक बार में एक बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं तथा RS-232 स्टैंडर्ड का पालन करते हैं। सीरियल पोर्ट एक बार में एक ही बिट डाटा का स्थानांतरण करते हैं। पैरेलल पोर्ट डाटा को समांतर क्रम में स्थानांतरित करने के लिए इस पोर्ट से प्रिंटर आदि को जोड़ा जाता है। इसकी गति सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। पैरेलल पोर्ट की गति जो होती है सीरियल पोर्ट से अधिक होती है। USB यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यह किसी भी डिवाइस जैसे माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि को सिस्टम यूनिट से जोड़ता है। मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए इसे VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट भी कहते हैं। PS2 प्लग स्टेशन 2 PS2 पोर्ट के जरिए कीबोर्ड तथा माउस को कंप्यूटर मदरबोर्ड से जोड़ा जाता है। यह गोल आकार का 6 पिन का पोर्ट है। माउस के लिए हरे रंग के PS2 पोर्ट का प्रयोग होता है, जबकि कीबोर्ड के लिए बैंगनी रंग के पोर्ट का प्रयोग होता है। माउस के लिए किसका यूज होता है? हरे रंग का, और कीबोर्ड के लिए होता है वो बैंगनी रंग के, और PS2 का उपयोग होता है। ऑडियो जैक वह बाह्य स्पीकर, हेडफोन या माइक को जोड़ने के लिए। SI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस बाहरी हार्ड डिस्क, DVD या स्कैनर को जोड़ने के लिए। नेटवर्क पोर्ट कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए इसे RJ45 कनेक्टर या LAN या ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। नेटवर्क पोर्ट को क्या कहा जाता है? RJ45 या फिर LAN या ईथरनेट पोर्ट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के जरिए नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। सिस्टम यूनिट के पिछले भाग में पावर सप्लाई यूनिट को ठंडा करने के लिए लगाया गया पंखा भी होता है। सिस्टम यूनिट का पिछला भाग तथ्यसार पिछले परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं। पर्सनल कंप्यूटर किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है? व्यक्तिगत। पर्सनल कंप्यूटर के लिए सबसे सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है? हार्ड डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तारण क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड का क्या दूसरा नाम है? सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कहाँ डाली जाती है? डिस्क ड्राइव में। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सिस्टम यूनिट। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? मिडी। कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई। पर्सनल कंप्यूटर को साथ साथ जोड़कर बनाया जा सकता है नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में कॉम्पैटिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? यह जॉब को हैंडल करने के लिए योग्य है। कंप्यूटर में सामान्य फ़ोन जैक की तरह दिखाई देता है। मॉडेम पोर्ट। एक्सपेंशन कार्ड कहाँ डाला जाता है? स्लॉट्स में। मॉडेम को जोड़ा जाता है मदरबोर्ड से। कंप्यूटर में मदरबोर्ड एक डिवाइस है जिसे CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर आदि को जोड़ने के लिए एक सर्किट बनाया जाता है। ये मदरबोर्ड पर बनाए गए स्लॉट्स में लगाए जाते हैं तथा कंप्यूटर की कार्यक्षमता में वृद्धि करते हैं। वो होता है एक्सपेंशन कार्ड। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। क्या करता है? फ्लैश मेमोरी, CMOS, वेज, बसेस, पेरिफेरल। आंसर होगा डी, बसेस। मदरबोर्ड पर बनी धातु की पतली रेखाएं जिनके माध्यम से विभिन्न भागों के बीच संकेतों का आदान प्रदान होता है बस बार या बसेस कहलाती है। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड प्लास्टिक का बना PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पर धातु की पतली रेखाएं बनी रहती है। कंप्यूटर के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मदरबोर्ड पर ही लगे होते हैं, अतः इसे कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। UPS का क्या कार्य है? कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को असुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी,
कंप्यूटर यूपीएस जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, कंप्यूटर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा अचानक विद्युत बंद हो जाने पर कार्यों के समाप्त होने और हार्ड डिस्क खराब होने के खतरे से बचाता है। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय जाता है आईबीएम को, एचसीएल को, डीईसी को, एचपी को। आंसर होगा आईबीएम को। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नामक कंपनी ने 1981 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया। बाद में बनने वाले पीसी भी आईबीएम कॉम्पैटिबल पीसी कहलाए हैं। आईबीएम का निर्माण कब हुआ है? 1981 में। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर को बंद करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना पुनः चालू करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी। सिस्टम यूनिट में रीसेट बटन का प्रयोग कंप्यूटर की सप्लाई को बंद किए बिना उसे पुनः चालू करने के लिए किया जाता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। आंसर होगा यूएसबी पोर्ट। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे कंप्यूटर के साथ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट के सहारे जोड़ा जाता है। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट। आंसर होगा बी, पैरेलल पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि माउस को सीरियल पोर्ट तथा इंटरनेट को नेटवर्क पोर्ट से जोड़ा जाता है। प्रिंटर को है सिस्टम यूनिट के पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि माउस को है जो सीरियल से जोड़ा जाता है। सिस्टम को पैरेलल और माउस को सीरियल से। कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से किसे नहीं जोड़ा जा सकता है? माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव या फिर हार्ड डिस्क। आंसर होगा डी, हार्ड डिस्क। माउस, प्रिंटर तथा पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट से जोड़ा जाता है जबकि हार्ड डिस्क को एससीएसआई पोर्ट से जोड़ा जाता है। कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है स्विच मोड पावर सप्लाई, सर्विस मोड पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई, सिक्योर मॉड्यूल पावर सप्लाई। आंसर होगा ए। कंप्यूटर को प्लस 5 वोल्ट और 12 वोल्ट सप्लाई प्रदान करने के लिए एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जाता है जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर आधारित होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बीपीएस, एमआईपीएस, बॉड, हर्ट्ज। आंसर होगा एमआईपीएस। कंप्यूटर प्रोसेसर एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित कर सकता है अतः प्रोसेसर की गति को एमआईपीएस मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? बस, सीपीयू, यूएसबी, मीडी या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी, मीडी। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट, स्लॉट्स, बाइट, वेव, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा स्लॉट। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सिस्टम यूनिट। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल पावर सप्लाई, यूनिवर्सल पावर सेटअप, अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, यूनिट पावर सप्लाई। आंसर होगा अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। इसी के साथ चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होती है।